नमस्कार। जेडीपी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का सूरज शर्मा की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और विशेष मुद्दा हमारी समाज में परिवर्तन ला सकता है। हमारे समाज में जागरण, भजन संध्या, माता की चौकी जैसे धार्मिक कार्यक्रम जैसे मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का उत्सव होते हैं। इन कार्यक्रमों से समाज में भक्ति जागती है, लोग एकजुट होते हैं और धर्म के प्रति आस्था गहरी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार कुछ लोग इस मंच का गलत इस्तेमाल करते हैं। भक्ति के नाम पर राधा कृष्ण का वेश बनाकर अशोभनीय नृत्य करना, शिवजी का रूप बनाकर नशे का प्रदर्शन करना, चिलमे पीना या फिर हनुमान जी का स्वरूप धारण करके मजाक उड़ाना हनुमान जी का पात्र मजाक के लिए नहीं है बल्कि पूजा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए है। हनुमान जी वो व्यक्ति है जो कि संकट हरने वाले हैं। इस प्रकार के कृत्य कर कई लोग हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और एक तस्वीर कई लोगों द्वारा शेयर की जा रही है। मैं अधिकतर ऐसे लोगों पर निगरानी रखता हूं जो कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और तस्वीर आप सबके बीच भी पहुंच चुकी होगी। तस्वीर में एक जोड़े का अश्लील अंदाज में नाचते हुए वीडियो सामने आया जिसमें राधा कृष्ण का वेश बनाकर वो जोड़ा नाच रहा है। लोग आहत है क्योंकि भगवान का रूप धारण करना यानी उनके आदर्शों को जीना न कि मंच पर गंदगी फैलाना। अब ये सवाल ये नहीं कि जागरण गलत है, जागरण तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और होना भी चाहिए। सवाल उन लोगों से है जो आस्था की आड़ में अशोभनीय हरकतें करते हैं। याद कीजिए, पिछले साल मध्य प्रदेश में पुलिस को तब दखल देना पड़ा जब माता की चौकी में भजन की जगह डांस बार जैसा माहौल बना दिया गया। ऐसे ही बिहार और यूपी में कई बार देखा गया कि आयोजकों ने रोक नहीं लगाई और भक्ति का मंच तमाशा बन गया। ऐसा ही इस फोटो को देखकर लग रहा है जहाँ कहीं भी ये भजन संध्या हुई है, कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई, पर झांकी में जो लीलाएं दिखाई जाती है वो लीलाएं इसमें नहीं दिखाई गई, बल्कि जो नहीं दिखाना चाहिए था वो दिखाया जा रहा है। इस फोटो को देखकर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर क्या संस्कार जाएगा? क्या हमारे भगवान का वेश धारण कर ये लोग ऐसी घिन्न हरकतें कर सकते हैं? ये देखने का विषय है। और आप सभी इस फोटो को देखकर क्या सोचते हैं? क्या माँ दुर्गा, राधा कृष्ण या शिव जी का स्वरूप अपनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंच पर नाचना रह गया है? क्या ये हमारे बच्चों को गलत संदेश नहीं देता? और क्या ऐसे कलाकार और आयोजक आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे? मैं ऐसे कलाकारों से भी कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, वरना जागरण में वो दिन भी आ सकता है कि जिस दिन आप अपना ताम तमेला लेकर भागते नजर आए और वो वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो। आपकी बेइज्जती आपके मंच पर होगी, तब जाकर आप ये काम करना बंद करेंगे। इसका मैं नहीं कह सकता, पर इस वीडियो के माध्यम से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि जागरण या धार्मिक कार्यक्रम समाज के लिए जरूरी है। ये कार्यक्रम हमें भक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन जरूरी है कि इन मंचों पर सिर्फ भजन, कीर्तन और भगवान की महिमा का ही गायन हो। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे मंच पर होने वाली हर प्रस्तुति का ध्यान दें। कलाकारों की जिम्मेदारी है कि वे भगवान का रूप धारण करके मर्यादा का पालन करें। और जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वे ऐसे अशोभनीय कृत्यों का समर्थन न करें बल्कि तुरंत उनका विरोध करें। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको उसी जगह पर रोककर पहले तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उन लोगों से वो वीडियो डिलीट करवाए और उसके बाद जो कलाकार ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनका जो आमदनी बनती है वो आमदनी रोकी जाए और आने वाले समय में उनको ऐसा न करने की सलाह दी जाए। और अगर आने वाले समय में भी वो नहीं मानते हैं तो फिर उनकी धुनाई जनता के हाथ में है। दिल्ली में पिछले साल एक जागरण में आयोजकों ने ये नियम बना दिया था
कि मंच पर सिर्फ पारंपरिक भजन ही होंगे। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव भक्ति में डूब गया। लोग रात भर रुके और सुबह तक माहौल भक्तिमय रहा। आप और हम सब के बीच में भी कई प्रकार ऐसे भजन संध्याएं होती है। हमारे क्षेत्र में ही प्रकाश दास जी महाराज की भजन संध्या लोकप्रिय रहती है, क्योंकि उनकी भजन संध्या में वास्तविक में भक्ति का भाव होता है। कई श्याम मंडल ऐसे हैं जिनमें वास्तव में भक्ति का माहौल रहता है, और कहीं कहीं प्रकार की कुछ लोग ऐसी ऐसी झांकियां बनाते हैं जिसका उद्देश्य केवल और केवल भगवान के हाथों पैसा मांगना होता है। पैसा इकट्ठा कर कर 4 बजने पर या रात्रि 12 बजे भजन संध्या खत्म कर अपना हिसाब कर। और एक वीडियो तो भी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है जिसमें साउंड वाले से भी अपनी कमीशन फिक्स कर रखी है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, बल्कि गंदगी हर जगह भरी हुई है, पर इस गंदगी में नहीं जाना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का विरोध करें। आस्था का मंच समाज को जोड़ता है, भक्ति से जोड़ता है। तो आइए मिलकर संकल्प लें कि हर जागरण, हर माता की चौकी, हर भजन संध्या और हर भागवत महापुराण या हर शिव महापुराण या हर कथा सिर्फ और सिर्फ भक्ति का केंद्र होगी, न कि गंदगी का। आने वाले समय में ऐसे लोगों का आप सभी विरोध करें, और अगर ऐसा कोई पकड़ा जाए तो उनको पुलिस की निगरानी में या पुलिस की देखरेख में उनकी बढ़िया तरीके से धुनाई की जाए, ताकि आने वाले समय में वो ऐसा न करे और जो हिंदू धर्म के विरोधी है उनको बोलने का मौका न मिले। धन्यवाद।